राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान ही खोली थी। अब उसी यात्रा की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी का हाथ थामे धीरज साहू चल रहा है। माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू ने सबसे ज्यादा फंडिंग की थी। यही वजह है कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी को अपने रडार पर लेते हुए कह डाला कि मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इधर उधर की बातें न करे और साफ साफ बताए कि नोटों का पहाड़ किस गांधी का है। इसके पीछे की वजह है कि धीरज साहू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की मेजबानी कर चुका है और गांधी परिवार के खास करीबियों में है। तभी तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लगातार तीसरी बार धीरज साहू को राज्यसभा भेजा गया। नोटबंदी का विरोध करने वालों में धीरज साहू सबसे आगे रहे। इन्होंने इतना तक बता दिया कि 500 और 1000 रुपए के नोटों में कितना असली और कितना नकली नोट है। नोटबंदी के विरोध में फटी जेब दिखाने वाले राहुल गांधी भी इन लाइनों में लगकर नोट बदलवाते हुए दिखे थे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने उस दौरान नोट बदलवाने में धीरज साहू की काफी मदद की थी। यही वजह है कि नोटबंदी के बाद इतने सालों में धीरज साहू ने नोटों का नया पहाड़ खड़ा कर लिया। 5वें दिन भी गिनती पूरी नहीं हुई। अब जब तक आधिकारिक रूप से आयकर विभाग नहीं बताता कि कुल कितने रुपए मिले, इस बात का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि धीरज साहू के ठिकानों को छोड़िए उसके स्टाफ के घर से भी 100 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। जब एक मामूली स्टाफ के घर में इतनी बड़ी रकम मिले तो मालिक का क्या कहना। मोटे तौर पर अनुमान है कि धीरज साहू के सभी ठिकानों से करीब 1000 करोड़ का कैश बरामद किया जाएगा। आज उनके घर से मानो आयकर विभाग को कुबेर का खजाना हाथ लगा है। गिनते गिनते मशीनें थक जा रही हैं। केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले का विरोध करते हुए धीरज साहू ने कहा था कि नोटबंदी को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब तक आरबीआई के हवाले से खबर आई है कि बैंक में पहुंचे 500 के 10.9% और 1000 के 54.16% नोट्स नकली हैं। यह आंकड़ा सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। इसके अलावा और भी कई बयान हैं जो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिए। चौथे दिन धीरज साहू के फर्म के मैनेजर बंटी के ओडिशा के बुलांगीर के सूदापाड़ा स्थित ठिकाने से कैश से भरे 20 बैग्स बरामद किए गए। इन बैग्स में करीब 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गिनती के लिए नकदी से भरे सभी बैग्स को बुलांगीर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ले जाया गया है। बरामदगी के बाद बुलांगीर में एसबीआई मुख्य शाखा में जब्त नोटों से भरी 176 पेटियों की गिनती जारी है। शुक्रवार तक 156 बैग्स नोटों की गिनती हो रही थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। नकदी की गिनती के लिए स्टेट बैंक के विभिन्न विभागों में 50 कर्मचारियों को नोटों की गिनती में लगाया गया है। उनसे 2 शिफ्ट्स में नोटों की गिनती कराई जा रही है। गिनती में इन कर्मचारियों के अलावा आयकर विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं। नोटों की गिनती 25 मशीनों से की जा रही है। विभिन्न बैंक से गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के कारण अधिक मशीनें उपलब्ध हुई हैं। आयकर विभाग की टीम को सहयोग के लिए हैदराबाद से भी आयकर की 20 सदस्यीय टीम शनिवार को बुलांगीर पहुंची है। इस टीम में आयकर विभाग के विश्लेषक भी हैं। ये टीम कंपनीज में इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर सकती है। इस जांच में भी कई तरह के अन्य दस्तावेजों के मिलने की संभावना बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।